हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखी है। 1 to 15 के डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1 है, और 16 to 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2 है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना ज़रा कार्ड से सिलेक्ट करना सीख जाइए, क्योंकि जो कार्ड से सिलेक्ट करते हैं ना तो फिर उनकी इंट्यूशन पावर उनको पता चलती है। इंट्यूशनली जब आप सिलेक्ट करते हो ना तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट मैसेजेस मिलते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, और जो है द डिवाइन मस्कुलाइन। सेकेंड पाइल के लिए कार्ड है द डिवाइन मस्कुलाइन। तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, या फिर जिन्होंने भी रीपेरेंटिंग योर सेल्फ का जो कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए इस कार्ड से मुझे ये मालूम पड़ रहा है ना कि ये जो इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो आपसे उम्र में बड़े हैं। आपका कुछ ना कुछ तो उनके साथ में एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो एज डिफरेंस आप दोनों में है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनका और आपका सेपरेशन आ गया था और अभी वापस वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपको आपके साथ में आना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपको आपके आजू बाजू में देख रहा है, या नेबर में भी हो सकता है, नेबरहुड में भी ये इंसान हो सकता है। या फिर ये इंसान जो है ना आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कैसे रहते हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो दूसरों से, ये पूरा आपको ऑब्ज़र्व करता है, आपको जो है स्टॉक करता है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है मुझे लगता है ना किसी किसी के लिए ये कोई आपकी रिलेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको कोई एडमायर करता है। आपके फेवरेट कलर की मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है ग्रीन, येलो एंड ब्लू एंड रेड, ये कलर्स आपके फेवरेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बटरफ्लाइज इन दिनों बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको रात को जो है चांद तारे देखना आपको पसंद हो सकता है, या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव हो सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हो। वो एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो। इस तरह की कोई मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें आप कुछ ना कुछ करते हो, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो, एस्ट्रोलॉजी में मतलब एस्ट्रोनॉमी के भी आप स्टूडेंट हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी अगर आप स्टूडेंट हो, टीनेजर हो, स्टूडेंट हो, या फिर आपने ऐसी कोई स्टडी किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पास टेलीस्कोप हो सकता है जहाँ से आप मतलब चांद तारे देखते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, और आपका जो है रूट चक्रा एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए पैसे रुपए की आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा अपने मदर के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आप जो हो करियर में इतना बिज़ी हो कि आपकी मदर की तरफ आपका मतलब आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी मदर चाहती है कि आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ में रहें।
ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको जो है ना हीलिंग भी मिलेगी आपकी मदर से। तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपका क्राउन चक्रा भी मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका पर्पल कलर भी फेवरेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डिसीट का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल, मैंने क्या बोला, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है, एक्टिवेट है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना आपको कि आपको मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला आपको, आपका 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है। मैंने बोला ना आपको द गार्डन एंड द गेट, आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है। मैंने क्या बोला, 3rd चक्र आर्कएंजल चैमुएल, यही करंट एनर्जी निकल के आई है। और स्ट्रेटजी और एंजल ऑफ लव आया है, यहाँ पे ले रही हूँ। टेम्पल पाथ भी आया है बॉटम एनर्जी में। मैंने जैसा आपको बोला कि आप स्पिरिचुअल इंसान हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मैं कार्ड यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे जो है ना डिसीट का कार्ड है, तो मुझे लगता है ना आपको किसी ना किसी ने धोखा दिया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आपको किसी न किसी ने धोखा ज़रूर दिया है, और आपने है ना अपने आप को जो है बंद कर लिया है। ऐसा मतलब कि आप खुल के किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, किसी में मिक्सअप नहीं हो रहे हो, आपको जो है लोगों को अवॉइड कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अकेला रहना पसंद आने लगा है, आप अकेले अकेले सोचते रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गार्डन में जाओ, कहीं पे घूमने जाओ, वहाँ पे भी आपको किसी लोगों को मतलब एंटरटेन करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अकेले रहना पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 मैं आपको यही कहूँगी कि आप गार्डन में जाइए, आप घूमिए, वहाँ पे बर्ड्स को दाना डालिए। अब मुझे लगता है आपकी करंट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप दाना डालते हो, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे। तो आपने ना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है अपना। मुझे लग रहा है कि आप ये सब कुछ चीज़ें करते हो। आपको मुझे लगता है कि फ्लावर्स भी पसंद है, खुशबू वाले फूल आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गार्डन में घूमना आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जैसे मैंने बोला कि रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा ओपन है, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है। आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं, 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल आए हुए हैं, और 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल आए हुए हैं। तो ये चक्रा जो है मतलब एंजल्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आए हुए हैं, यहाँ पे एंजल ऑफ लव आया हुआ है, आई हुई है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बैलेंस करने की एंजल्स के द्वारा कोशिश की जा रही है। आपको जो सिचुएशन में आप हो वहाँ से बाहर निकलने की आपकी कोशिश की जा रही है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, आपके भगवान के द्वारा, जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हो, उनके सबके द्वारा आपको जो है बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बाहर निकाला जा रहा है, कोशिश ही नहीं, आपको बाहर निकाला जा रहा है। बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होते जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने जो आपकी ज़िंदगी का एक पैटर्न बना के रखा है कि मैं ऐसे ही करूँगी, मैं ऐसे रहूँगी, तो आपको यहाँ से करंट एनर्जी जो है आपकी थोड़ी सी मुझे स्टक एनर्जी या फिर थोड़ा सा इंट्रोवर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको जो है एक्सट्रोवर्ड होना है, सब लोगों में मिक्स होना है, इसीलिए रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड आया हुआ है। थोड़ा सा आप पार्लर में जाइए, थोड़ा सा अपने आप पे, थोड़ा सा आपको अपने आप पे अच्छा दिखने में कुछ कर लीजिए, आपका हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, फेशियल कीजिए, कुछ ना कुछ तरह से कीजिए। अगर आप मेल फीमेल आजकल फेशियल तो सभी लोग करते हैं, तो थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कीजिए। आप कुछ ना कुछ अच्छा दिखने के लिए, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। कोई आपको देखेगा तो उसको अच्छा लगने के लिए नहीं, लेकिन आपको खुद को अच्छा लगने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है आपकी करंट एनर्जी में, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है, तो आपकी ज़िंदगी में एंजल जो है मतलब लव लाने की कोशिश कर रही है, आपकी ज़िंदगी में प्यार लाने की कोशिश कर रही है, और ये चीज़ होगी
क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में इंसान आएगा बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान आएगा, आपको हील करेगा, आपको जो है आपकी केयर करेगा, अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बॉटम एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि ये इंसान जो आ रहा है ना बहुत ही अबंडेंट इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपको जो सीक्रेटली एडमायर करता है वो मुझे लगता है कि बहुत ही हीलर वगैरह टाइप का इंसान होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेट्स की मैं बात करूँ तो 3, 5, 7, 8, 9 ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है। 4444 नंबर, 2222 नंबर आपको दिख सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज ग्रुप की मैं बात करूँ तो टीन एजर्स नहीं है यहाँ पे, 21 ईयर्स से लेके 50 अबाव लोग यहाँ पे मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं टैरो से क्या निकल के आता है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज एंजल्स। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर के लिए कार्ड दे दीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड सिलेक्ट किया, सोलमेट, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैंने बोला ना ये कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड, 6 की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है सन का कार्ड। जो बोला वही एनर्जी निकल के आई हुई है। फाइल नंबर 1 देखते हैं, अभी इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 6 ऑफ कप्स का क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए एस ऑफ वॉन्ड ने। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए सेवन ऑफ सोर्ड्स ने, और सन को क्लैरिफाई कीजिए लवर्स ने। नाइन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी ये निकल के आई हुई है। तो आपको सीक्रेटली कौन एडमायर कर रहा है? तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको कार्ड से बताया उसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर आपके रिलेशन में भी होगा तो भी आपसे ये उम्र में बड़ा हो सकता है। आपके दोनों के बीच में जो है ना एज डिफरेंस है, एक तो आप उससे उम्र में बड़े हो या फिर ये इंसान उम्र में बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इंसान है वो आपसे उम्र में बड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इनका जो है ना कहीं ना कहीं पे कोई इंसान जो है आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट देते होंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के पास में जो है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका भी जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, नेम फेम इनके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे सेकंड कार्ड से मुझे मिल रहा है कि ये फेमस पर्सनैलिटी है, ये इंसान जो है ना सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप दोनों ना सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है फेमस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना
ये इंसान के फॉलोअर्स बहुत है। ये इंसान जहाँ पे भी काम कर रहा है उसके अंदर जो है ना बहुत सारे लोग काम करते होंगे, या फिर अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो इनके फॉलोअर्स बहुत सारे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है ना इंसान, जब आप किसी बैड फेज से वॉक अवे करोगे, आप आगे जाओगे, आगे जाने की कोशिश करोगे, अपना जो पीछे का जो बैड फेज था उसको भूल के अब आगे की मतलब आगे की जर्नी आप जब स्टार्ट करोगे, तभी आप जो है इस इंसान के साथ मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के साथ में आगे की जर्नी, आपकी लाइफ टाइम जो है आप इसके साथ बिताओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को जो है मुझे लगता है कि आपको या इस इंसान को एक बच्चा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना, ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहता है। ये इंसान ने भी बहुत धोखे खाए हैं, बहुत ही इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज भी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना आपको बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर की आपको मतलब देखता है, आपको ये बचपन से पहचानता है, इसके लिए जो है ना आपके बारे में ये सोचना चाहता है, आपको देखता है, आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी से ये इंसान का जो है ना बहुत ही नेम फेम वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब अपने जो जहाँ पे भी ये वर्क करता है ना, वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए, इस इंसान को जो है ना बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है, और इसका मुझे लगता है कि एक बच्चा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपका ये मतलब कोई बचपन का दोस्त या कोई रिलेटिव वगैरह होगा, तो आपको ये अब तक पता चल गया होगा कि मैं किसके साथ में किसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 2 बार जो है ना घोड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी हॉर्स है, 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड में भी हॉर्स है। तो ये हॉर्स जो है, मैं हर वक्त बोलती हूँ कि मुझे सन के साथ ही कनेक्ट करता है, सन के कार्ड से मुझे कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे सन के कार्ड में हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को जो है हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकती है, या फिर हॉर्स राइडिंग के वीडियोस देखना पसंद हो सकता है, या फिर वो ये इंसान जो है ऐसी पहाड़ी इलाके से आता होगा जहाँ पे हॉर्सेस पे बैठ के ट्रैवल करना पड़ता है। नेटिव प्लेस वहाँ पे होगा और काम के लिए दूसरी जगह पे ये काम करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने करियर के लिए ये दूसरी जगह पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आपको ना सनफ्लावर्स देखने चालू होंगे। मतलब ये आपको देखता तो है, लेकिन इसका जो सीक्रेट एडमायर आपको करता है ना, ये जो इंसान रिवील होगा ना आपके सामने, उस टाइम पे आपको जो है सनफ्लावर्स दिखना चालू होंगे। आप या ये इंसान दोनों भी, क्योंकि आपके इसमें भी मुझे सन की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। आप दोनों ना सन के साथ बहुत कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सूर्य को अर्घ्य देना, या फिर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, मतलब आप अगर योगा करते हो तो सूर्य नमस्कार करेंगे। आप सूर्य नमस्कार करना आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आप अगर हिंदू हो तो आप कुछ ना कुछ सूर्य का जाप या फिर ऐसा कुछ ना कुछ तो करते हो, जिसको जो चीज़ है ना आपको सन के साथ कनेक्ट करती है। अगर आप दूसरे रिलीजन से भी हो तो मुझे लगता है कि आप सुबह सुबह गार्डन में काम करते होंगे, गार्डन में आपको घूमना पसंद हो सकता है, मतलब सन की एनर्जी में आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है आपको सीक्रेटली जो एडमायर करता है ना, ये आपका लवर है। मतलब लवर इन द सेंस, ये इसका अगर आपका ये लवर है भी नहीं, इस मतलब आपका कोई रिलेशन है इसके साथ में अभी तक बना नहीं है। जिनका बना है उनको मालूम है कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, और जिनका अगर ऐसे लव रिलेशनशिप बना नहीं है तो ये आगे जाके होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सन है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस इस इंसान के साथ में है। ये आपको इंसान सीक्रेटली एडमायर करता है। ये जो है कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो यहाँ पे आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन बन के यहाँ पे आने वाला है या फिर आ रहा है। ये जो है ना
आपकी जो विश है कि ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में आए, ऐसा आप विश कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये जो है आपकी विश फुलफिलमेंट, जैसा आप चाहते हो वैसा ही इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर बन के आ रहा है, जो आपको आजकल में यहाँ पे मतलब कि बहुत दिनों से आपको एडमायर करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है अभी आप दोनों में, पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है आप दोनों को, ऐसा मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है, और किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जानते हो इस इंसान को, और ये इंसान ऑफ़र लेके, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके यहाँ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। जो भी जिनको मालूम है उनके लिए भी कमिटमेंट आ रही है, और जिनको मालूम नहीं है उनके लिए भी कमिटमेंट आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों सिनेरियोज़ में आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं पाइल नंबर 1, अभी एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, रिकंसिडर। तो आपको यहाँ पे साइन के लिए देखना है, एंजल आपको क्या साइन देते हैं, क्या आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, कुछ फेदर्स दिखते हैं क्या, तो आपको साइन के लिए साइन को देखना है। और रिकंसिडर, आपको जो है ना इस इंसान को रिकंसिडर करना है, आपको जो है ना पीछे का सब कुछ भूल के जो है आगे अभी आपका जो पॉजिटिव यहाँ पे आने वाला है ना टाइम, उसको देखना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम यानी किसी किसी के लिए ये है, अभी आप जल्दबाजी करोगे तो ये जो है आपका डिवाइन टाइम अभी तक आया नहीं है। जिस डिवाइन टाइम पे आपका ये रिलेशन होना लिखा है उसी टाइम पे ये रिलेशन हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। इफ़ यू बिलीव, तो आप अगर ट्रस्ट करते हो, एंजल पे ट्रस्ट करते हो, आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो, किस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो ये रिश्ता होके रहेगा। ये सीक्रेट एडमायरर आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने रिवील हो जाएगा, और ये इंसान जो है आपका डेस्टिनी पार्टनर है, तो आपका जो है डेस्टिनी पार्टनर आपको मिल के रहेगा। तो अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या बताते हैं हमको। ये 5 लीफ क्लोवर आया हुआ है, तो यहाँ से मुझे नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबेंडेंस को शो करता है। यहाँ पे सन का ये चार्म आया हुआ है, तो ये मैंने आपको बोला कि बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राशि की मैं बात करूँ तो ये इनकी राशि लियो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा जॉइंट एस का चार्म आया है, एक दूसरे को जॉइंट है ये एस। तो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है ये चार्म से, कि ये जो है आपका लवर है, आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा है तो ये रिश्ता कुछ भी हो जाए होके ही रहेगा, ये इंसान आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जल्द से जल्द आएगा। यहाँ पे एक चक्रा आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला कि आपके चक्रास बैलेंस होते जा रहे हैं, आपके जो 4 चक्रास तो बैलेंस है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो है रूट चक्रा, दूसरा है सोलार प्लेक्सिस चक्रा, और तीसरा कौन सा मैंने आपको बोला, हाँ, हार्ट चक्रा। तो 3 चक्रा तो आपके बैलेंस है, तो बाकी के चक्रा और थ्रोट चक्रा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा है, लेकिन जल्द से जल्द थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, और आप जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे। आप अपने आप को जो है ना अपने जो दिल में आपने दबा के रखा है वो बोलना सीखोगे। बोलो बोलो, जल्द जिसके साथ में आप शेयर कर सकते हो उनके साथ में शेयर करो। आप जो है ना अपना थ्रोट चक्रा ओपन हो जाएगा, आपको थ्रोट चक्रा ओपन करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तभी आप यहाँ ये पोजीशन से जल्द बाहर निकल आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।
पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी डिवाइन मस्कुलाइन का द डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं बहुत ही इंट्यूटिव है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ये इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, इनका थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, ये जो है ना इनके चक्रास पूरे के पूरे बैलेंस है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कोई हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे उनको डाउनलोड्स आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है क्रिस्टल के साथ, पिरामिड्स के साथ काम करते हैं, ये वास्तु हीलर भी हो सकते हैं, रेकी जानने वाले इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही मस्कुलाइन फिगर ये मुझे लग रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, ये इनके मस्कुलाइन एनर्जी इनमें ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बर्ड्स के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छी तरह से इनको आता है, एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है, ये एनिमल लवर, बर्ड लवर हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है ना फूलों से, फ्लावर्स भी इनको पसंद है, गार्डनिंग करना इनको पसंद है, ऐसा ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये योगा करते होंगे या फिर एरोबिक्स करते होंगे, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ये करते हैं, या फिर ये इंसान जो है स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी बॉडी जो है बहुत ही मस्कुलाइन है, मेल फीमेल जो भी है ये मस्कुलाइन है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। इनकी राशि जो है ना लियो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लियो राशि के ये हो सकते हैं, या फिर ना ये मुझे क्यों मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे कैंसरियन भी लग रहा है। ये कॉन्फिडेंट इंसान है लेकिन इमोशनल भी उतने ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका थर्ड आई चक्रा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी इनके जो कलर्स की मैं बात करूँ ना, फेवरेट कलर्स इनके या आपके, दो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, इसका ख्याल आपने रखना है। येलो कलर फेवरेट हो सकता है, ऑरेंज कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है, पिरोज़ा कलर या फिर ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। मुझे लगता है ना ये इंसान जो है ना यहाँ से मुझे एक वाइब्स आ रही है कि ये जिगू सिम्बॉल्स वगैरह जानते होंगे, या फिर इनके ना बॉडी पे कहीं पर टैटू वगैरह हो सकता है। हाँ, टैटू वगैरह होने के चांसेस है। गले में लॉकेट हो सकता है इनके, मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लॉकेट, कोई रुद्राक्ष है या फिर कोई तावीज़ है, ऐसा कुछ इनके गले में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर क्रिस्टल रिलेटेड, क्रिस्टल वॉन्ड का कोई लॉकेट हो सकता है, कोई भी हीलिंग क्रिस्टल जो हम लोग रेकी में या फिर इसमें फेंगशुई में, रेकी में वगैरह यूज़ करते हैं ना रेकी हीलिंग के लिए, तो ऐसा कोई क्रिस्टल लॉकेट इनके गले में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बालों की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा ब्राउनिश बाल मुझे लग रहे हैं, या फिर ये कलर करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शेप जो है ओवल हो सकता है, नोज़ प्रोमिनेंट हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा इंसान जो, और उनके हाथ और ये जो है ना बहुत ही सिक्स पैक वाला इंसान मुझे, अगर ये मेल है, मेल के लिए आप देख रहे हो तो सिक्स पैक्स वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही मस्कुलाइन बॉडी वाला, मेल फीमेल जो भी है मस्कुलाइन बॉडी वाली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। क्या बोला मैंने? 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग है आपका और इनका। जर्नी है आपकी इनके साथ में। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड आया हुआ है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एप्रिसिएशन, वॉकिंग अवे, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने बोला ना ये इंसान मुझे लगता है कि आप या ये इंसान चक्रास पे बहुत काम करते हो, ये इंसान स्पेशली।
यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 एनर्जी निकल के आई है ना, तो पहला ही कार्ड आया है विक्ट्री का। तो ये यहाँ पे जो इंसान आपकी जो एनर्जी, मैंने करंट एनर्जी आपकी निकाली है, तो आपको जो है ना विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है। जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में आपको मुझे लगता है सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो है थर्ड आई एक्टिवेट है, आपको इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने जो है ना एक जर्नी कंप्लीट की है, आपको अभी किसी दूसरे जर्नी पे अभी जा रहे हो। आपने जो मुझे लगता है ना कि किसी कुछ ना कुछ पास्ट आपने देखा है, पास्ट के जो रिलेशन है वो छोड़ के आप जो आप है ना वॉक अवे कर लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके नज़र आ रहा है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो आपके जो ज़िंदगी में खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस यहाँ पे आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का ही कार्ड है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप खुद भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई लव रिलेशनशिप आए, आपको कोई अनकंडीशनल लव करे, आपको प्यार करे, आपको अप्रिशिएट करे, क्योंकि अप्रिसिएशन का भी कार्ड है वो है, तो आपको अप्रिशिएट करे, ये भी आप चाहते हो। आपकी जो आपकी जो आउटर, इनर एंड आउटर ब्यूटी है, उनको आपको कोई आपको नर्चर करे, केयर करे, उसकी अनकंडीशनल लव करे, आप चाहते हो। किसी न किसी चीज़ से वॉक अवे किया है, मैंने आपको बोला ये कार्ड से। जर्नी के नीचे ही वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो आपने किसी न किसी रिलेशनशिप से, किसी न किसी लव रिलेशन से वॉक अवे किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपका थ्रोट चक्र ओपन है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी कुछ ना कुछ थ्रोट चक्र से रिलेटेड काम करते हो, मतलब आप भी आपका काम जो है मार्केटिंग रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, जहाँ पे बोलना पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसीलिए आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो है आपने पास्ट जो देखा है, बहुत ही बुरा पास्ट देखा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आके गया है, आपको जिसने हिला के रख दिया जिस तूफ़ान में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप चक्रास पे काम कर रहे हो, क्योंकि 2 चक्रास के यहाँ पे मुझे लग रहा है, रूट चक्रा भी आपका स्ट्रांग लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सिस भी चक्रा स्ट्रांग लग रहा है, तो यहाँ पे आप भी मुझे चक्रास पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जब चक्रास आपका एक्टिवेट हो रहे हैं, जब वैसे वैसे आपको जो है सक्सेस मिलता जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं डेट्स की अगर बात करूँ तो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 सभी डेट्स यहाँ पे है, 1 से लेके 9 तक। तो ये डेट्स आपकी डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इसमें से कोई, या फिर ये इस इंसान से आप मिलो, ये डेट भी हो सकते हैं, या फिर ये बर्थ मंथ आपका हो सकता है। यहाँ पे जो है टीनेजर्स से लेके 45 प्लस तक लोग मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, कौन है वो इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। मैसेंजर स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। कौन है वो इंसान जो पाइल नंबर 2 को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, तो ये कार्ड दे दीजिए प्लीज। टेन ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स, बाद में है 10 ऑफ पेंटेकल्स, बाद में है 2 ऑफ वॉन्ड, और बाद में है 5 ऑफ सोर्स। इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। क्लैरिफाइड 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस के कार्ड ने।
10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने, और 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। बॉटम एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड। उसके नीचे है द वर्ल्ड। उसके नीचे डेविल आया हुआ है, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ उसको, मैं क्लैरिफिकेशन में आपको बोल दूंगी कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। तो मुझे लगता है ना मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ना कोई पास्ट का आपका पर्सन है जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप टूटा है, जिसके साथ में आपने वॉक अवे किया है, आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो इंसान आपको जो है सीक्रेटली एडमायर करता है। ये जो इंसान है ना, अभी मुझे लगता है जो भी अपने दुख झेले तो उसको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये इंसान ने आपके साथ में क्या किया। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी जो है ना इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, आपको इक्वल वैल्यू देने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इस इंसान ने जो है ना अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत अच्छी तरह से सबक सीख लिया है और अभी वो वापस आना चाहता है आपके लिए। इसके दिल में बहुत प्यार है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आ रहा है वापस, पास्ट का पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना मुझे लग रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड कुछ है, फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों का पैचअप करने का जो है वो फैमिली आप दोनों के बीच में कुछ समझौता करने का मतलब आप दोनों को जो है एक दूसरे से मिलाने के लिए लाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत मेंबर्स है इस फैमिली में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस ये जो इंसान है इसके फैमिली मेंबर्स ने भी और इस इंसान ने भी आपको बहुत सताया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके बहुत झगड़े हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस झगड़ों का जो है मतलब आउटकम आपको कोर्ट केस तक लेके गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे लगता है कि कोई पुलिस केस वगैरह भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आपका डिवोर्स प्रोसेस चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों की अभी तो सेपरेशन है, आप किसी स्टेट सिटी कंट्री का सेपरेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपसे ये इंसान दूर है, आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपका एक जो है ना साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जो टॉक्सिक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है और अब आप अपने पोजीशन में स्ट्रॉन्ग बैठे हो, आप अपने ज़िद पे अड़े हो कि मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं इस इंसान के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, जो मैं चाहती हूँ वही होगा, तो ही मैं इस इंसान के साथ में ये करूँगी। लेकिन आप जो है ना अभी कंफ्यूज ही हो, आप इस इंसान के साथ में जाना ही नहीं चाहते हो, आप इतना फेडअप हो चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान ने आपको इतना सताया है कि आपको जो है ना आपको फाइट करना पड़ा है आपके अधिकारों के लिए, अपने मतलब जो आपके हक के लिए आपको फाइट करना पड़ा है, ऐसा ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कोई आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में आप जिसके साथ में थे, ये इंसान भी आपका हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही ऐसा हो कि कमिटेड रिलेशनशिप, एक लव रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी फैमिली बड़ी है, जिसके साथ आपके झगड़े हुए हैं। ऐसा इंसान जो अभी आपसे दूर है, ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। पाइल नंबर 1, ये इंसान जो है ना आपको ऑफ़र देना चाहता है, लव ऑफ़र आपके पास वापस आना चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लव ऑफ़र लेके वापस आना चाहता है। इस इंसान का जो है ना थ्रोट चक्र ओपन हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ये इंसान अभी तक तो स्टक पोजीशन में था, अभी तक आप दोनों का रिलेशन स्टक सिचुएशन में है, अभी भी ये आपकी बातचीत बंद है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपके दोनों के बीच में मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। ये इंसान आपको छुप छुप के देखता है, आपको एडमायर करता है, आपकी अहमियत जो है, आपका इम्पोर्टेंस इसके लाइफ में क्या है, ये चीज़ इस इंसान को समझ आ चुकी है। और ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि एक साइकिल आपका टॉक्सिक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि बॉटम एनर्जी में भी डेविल का कार्ड, ये 4 महीने बॉटम एनर्जी ली है, मैं 5वीं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ये रिलेटेड है इसी रीडिंग से, इसीलिए मैं ले रही हूँ। देखिए आपका ये जो लव रिलेशनशिप है उसमें नेगेटिविटी थी, ये जो है ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, जो आपने क्लियर कर लिए हैं, आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और ये चैरियट का कार्ड आया हुआ है, ये इंसान बदल के आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि जो है ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपका जो है सोलमेट है, या फिर आप ट्विन फ्लेम है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। ये इंसान है तो बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन लोगों के कहने से इसने आपको सताया बहुत है, ये मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। ये एंजल पे बिलीव करने वाला, ये अल्लाह पे बिलीव करने वाला, ये जिस भी रूप स्वरूप में वो मानता है, शिव जी पे बिलीव करने वाला इंसान, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसको वापस अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना है, क्योंकि है तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर, तो ये आपके ऊपर ही है कि इसको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि भुगता तो आपने है, हम लोग तो सिर्फ गाइड करेंगे, भुगता आपने है, तो आपके ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आपको ये इस इंसान को एंट्री देनी है या नहीं है। अभी एंजल गाइडेंस देखते हैं कि क्या है। यस का कार्ड आया हुआ है, तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। दूसरा कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपको बोला आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आपको एंजल ने गाइड किया है कि आपके इंट्यूशन पे आप बिलीव कीजिए, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और आपके इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इफ़ यू बिलीव का कार्ड बॉटम एनर्जी में निकल के आया हुआ है। और आस्क योर एंजल, मैंने क्या बोला, ये इंसान जो है एंजल पे ट्रस्ट करने वाला है और आपको भी गाइडेंस आया है। आपके एंजल को आप पूछो, आपके एंजल पे आप बिलीव करो, आपने जो भी बिलीव सिस्टम है इसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना। आप अपने एंजल को पूछिए, अपने भगवान को पूछिए, आप जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसको पूछिए, आपको ज़रूर गाइडेंस परफेक्ट मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो है चार्म्स ले लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट जॉइंट है, तो यहाँ पे जो है ना आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबके लिए नहीं होता है, किसी किसी के लिए होता है, लेकिन ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक टॉर्टोइज आया हुआ है, तो टॉर्टोइज एक ना स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन जो भी है स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वापस एस आया हुआ है, जो जॉइंट है, जॉइंट एस आए हुए हैं, तो ये वापस कंफर्म कर रहा है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। तो आप अभी सोचिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हो। यहाँ पे एक बर्ड आया हुआ है, उसके मुंह में एक फूल है, तो ये जो मैंने आपको बोला, ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये कमिटमेंट लेके आ रहा है, ये ऑफ़र लेके आ रहा है। तो मैसेज कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होगा, तो ज़रूर और ज़रूर किसी न किसी तरह से ये इंसान आपको कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे आप कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है स्कॉर्पियो निकल के आया है, तो मैंने यहाँ पे आपसे बोला था कि ये मस्कुलाइन बॉडी है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे यहाँ से ना थोड़ा सा वाटरी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो ये जो इंसान है ना वाटर एनर्जी के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका रूट चक्रा भी स्ट्रांग है, लेकिन ये वाटर एनर्जी के भी हो सकते हैं। बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है एक चांद का चार्म आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला कि मुस्लिम हो सकते हैं,
तावीज़ हो सकता है इनके गले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से आप या ये दोनों भी बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कैंसर साइन के ये हो सकते हैं। मैंने बोला ना वाटर साइन के हो सकते हैं, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये 3 साइन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। लियो भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।